इसके लिए आ जाए कोई पहलवान 6100 रुपए के लिए। वो नहीं हुई अभी तक, पहलवान नहीं आए, तो इसको 7100 रुपए का कर दीजिए। 7100 रुपए इस पहलवान के, 7100 रुपए। हाँ ये 7100 रुपए। चलो तो हो जाएंगे इसमें तैयार हो जाओ जल्दी। 7100 रुपए, 7100 रुपए का और पहलवान आ जाए। गोविंद मैनेजर साहब खानपुर 7100 रुपए का। और अरुण रविंद्र पटेला वाले, लोकेंद्र सिंह पटेला वाले। ये पहलवान 7100 रुपए का आ चुका है। इसके लिए कोई पहलवान आया भाई 7100 रुपए का। हाँ चलो दोनों तैयार हो गए हैं, जल्दी जल्दी। ये पहलवान और तीसरी जोड़ी है। ये 7100 रुपए के लिए 2 जोड़ बन चुके हैं और ये तीसरा जोड़ है। बिल्कुल। इसके लिए पहलवान आ जाए। ये 3 जोड़ 7100 रुपए के तैयार हो चुके हैं। और पहलवान थोड़ा जल्दी जांघिया पहन करके आए। अपने आप भेजेंगे, अपने आप। अब सुनो भाई, ये चौथा पहलवान, चौथा जोड़ के लिए पहलवान आया 7100 रुपए। चौथा जोड़, 3 जोड़ तो कंप्लीट हो चुके हैं। ये चौथे के लिए कोई पहलवान आए। हाँ ये चौथा जोड़ भी तैयार है। 4 आराम से 4 जोड़ हो चुके हैं। 7100 रुपए के 4, 7100 रुपए के 4 जोड़ हो चुके हैं। जल्दी आए पहलवान पर कपड़े पहन, जल्दी आ जाएं, टाइम खराब कम करें, समय का विशेष ध्यान रखें। हाँ ननवल पाड़िया जी करवा। 7100 के 4 जोड़ तैयार हैं। 7100 रुपए की जो कुश्ती होगी, 4 जोड़ तैयार हैं 7100 के। ठीक है आप करवाओ, निकालो उनको फटाके से निकालो। आगे बस आ रहे हैं। बोल लाला पहली। गोविंद मैनेजर साहब खानपुर आ चुके हैं और अरुण रविंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह पटेला वाले स्वर्गीय भाई, ठाकुर अरुण। देसराज सिंह जी की स्मृति में करवा रहे हैं वो। पीठाई जी जल्दी निकलवाओ उनने। हाँ, बस जल्दी करो भाई, जल्दी करो। और जोड़ बनवाओ फटाके से, अरे जल्दी करो। जल्दी। ये छोटी कुश्ती निपट जाएंगी, फिर दिक्कत नहीं रहेगी हमें। देखो 4 जोड़ तो कंप्लीट हैं और ये 5वें जोड़ के लिए ये पहलवान आ चुका है। इसके लिए कोई पहलवान आए। हनुमान बेनीवाल जी का काफिला कमालपुरा बॉर्डर प्रवेश कर चुका है। 5वें जोड़ के लिए कोई पहलवान आ जाए भाई। ये 5 जोड़ तैयार हो चुके हैं, अभी कपड़े पहन के आ रहे हैं भाई। अरे जल्दी जल्दी करें, जांघिया पहन के फटाफट आ जाए भाई। जल्दी करें। गोविंद सिंह मैनेजर साहब पहुंच तो गए ना? पहुंच गए। ठीक है। देखिए सुनिए साहब, मेला कमेटी ने ये निर्णय लिया है। अरे वो कामा का पहलवान जल्दी आ जाए भाई, कामा का जो इससे हाथ मिला के गया, जल्दी आ जाए। मिला लिया इससे, तो मिला लिया। ठाकुर दामोदर सिंह पहलवान जी अखाड़े में पहुंचे। ठाकुर दामोदर सिंह पहलवान जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो अखाड़े में पधारे साहब। अच्छा इसको करवाऊं फिर। वो अरुण की तो चल रहे। आप अभी गोविंद सिंह जी खड़े हुए हैं। बिल्कुल। अरुण सिंह आ गए क्या? हाँ अरुण सिंह जी नहीं आए। लोकेंद्र सिंह पटेला वाले, वो चाचा जी उधर आ जाओ, आप उधर आ जाओ, उधर अखाड़े में
आ जाओ। और बोले ना गोविंद मैनेजर साहब, हाँ यहाँ ही खड़े हैं। हाँ अरे जल्दी करें भाई। तुम जाएंगे? ठाकुर समय सिंह जी। अरे संजय और रविंदर, जहाँ कहीं भी हो दंगल में आ जाए भैया, मुंह पर ना आ जाए नीचे। अरे संजय और रविंदर दंगल में पहुंच जाए, हमारी कुश्ती छुड़वावे। बाबा साहब का गला बैठ गया। हाँ जी, अगली कुश्ती। हाँ अरे भाई जल्दी आ जाए, कामा का पहलवान है वो, जल्दी आ जाए। कलेक्टर साहब की करवा लो। जितनी जल्दी आप हाथ मिलाने में करते हैं उतनी जल्दी तैयार होकर के आए आप। 7100 रुपए के जोड़ों को साहब जल्दी निकालो, जल्दी आ समय जाए। बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है। पीटाई जी जल्दी जल्दी इन कुश्तियों को करवाओ साहब। रेफरी महोदय, अरे तुम्हारा कहाँ है भाई? अगली कुश्ती 7100 रुपए की जो होगी वो पूर्व जिला कलेक्टर श्रीमान नन्नूमल पहाड़िया जी और मेला कमेटी की संयुक्त तत्वाधान में होगी। हाँ जी, श्रीमान पूर्व जिला कलेक्टर साहब नन्नूमल पहाड़िया जी अपनी कुश्ती छुड़वाने के लिए अखाड़े में पहुंचे और उसके बाद में जो कुश्ती होगी रमेश बाबा साहब, कैप्टन वीर सिंह, ठाकुर शिवराम सिंह जी, उनकी तरफ से होगी। वो कुश्ती भी 7100 रुपए की होगी। उसमें 5100 रुपए बाबा साहब की तरफ से और 2000 रुपए कमेटी की तरफ से होंगे। अरे आ रहा है वो, कामा का पहलवान है। या वो लेंगे, निशान भाई लगा का ले। हाथ मिला लिया उसने। कहाँ है वो कामा का? जल्दी आ जा भाई, आ जा जल्दी, फिर बाहर कर दिया जाएगा फिर तुमको। यार टाइम से आया करो तुम, इतना टाइम लगा रहे हो भाई। देंगे। कितना समय हो गया उसको खड़ा 7100 हुए? रुपए की जो कुश्ती है वो नन्नूमल पहाड़िया जी की हो रही है, स्पेशल है साहब। 7100 रुपए की कुश्ती नन्नूमल पहाड़िया जी की तरफ से होने वाली है। वो छुड़वाने पहुंच चुके हैं। एक कुश्ती पहले से ही है, दूसरी के लिए कलेक्टर साहब पहुंच चुके हैं और तीसरी में तय कर रहा हूं। अरे सभी ध्यान पूर्वक सुन लें, जो पहलवान हाथ मिला के जा रहे हैं भाई, यदि 2 मिनट के अंदर वो जोड़ तैयार नहीं होके आता है तो वो बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें। हाँ जी, इस और कुश्ती को ये पहलवान आ जाइए सब। पटेला वाले ठाकुर लोकेंद्र सिंह जी, अरुण सिंह जी आजाद। ये कुश्ती जो है ठाकुर स्वर्गीय देसरा सिंह जी की स्मृति में हो रही है। और गोविंद मैनेजर साहब आइए, इनके साथ में आइए, आप दोनों की जॉइंट है। नहीं, कलेक्टर साहब की एक और उधर उनकी स्पेशल अलग होगी, तो फोटो साथ हो रहे हैं। कर्मित पहलवान है ना? कलेक्टर साहब आप वही रहे, आपकी कुश्ती छूटेगी अलग से। हाँ, कर्मित वो पहलवान स्पेशल है। कनवाड़ा, कर्मित पहलवान कनवाड़ा, पवन पहलवान इकलेरा, पवन पहलवान इकलेरा। एक बार जोर का जयकारा देंगे, बोला धीरज सिंह बाबा की। मौसम बहुत बढ़िया हो गया। 7 मिनट की कुश्ती है। देवा पहलवान जी, डायरेक्टर साहब पानी भिजवाओ। मोरध्वज सिंह, ये अकेले के बस की बात नहीं है, कम से कम 20-25 जने एक टीम में से चाहिए। 7100 रुपए की कुश्ती है ये और 7 मिनट की कुश्ती है। देखो 71 से में अगर कोई पहलवान रह रहा है पीटाई जी, उसको जल्दी निकाल दो। हाँ। अन्यथा हमारी कमेटी ने निर्णय किया हम 11000 करने जा रहे हैं।
भाई जो पहलवान रह जाएंगे फिर रह जाएंगे, 81 ये सौ ध्यान भी- रखना, इसलिए जल्दी आ जाएं। जो 81 सौ की रह रही है पहलवान यार हाथ मिला चुके हैं वो तुरंत ही अखाड़े में आए तैयार होकर के। फिर यदि कुश्ती बढ़ा दी गई तो आप रह जाएंगे हाथ मिलाने के बाद में। मोरध्वज सिंह, प्रदीप सिंह और पुनीत सिंह की जो टीम है पानी लेकर आए। साथ ही साथ देवा पहलवान जी की टीम इधर के स्टैंड को कवर करे और कमेटी तक पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराए। साहब चलते रहने चाहिए, नौजवानों की फौज आ रही है, पानी आ रहा है, चिंता मत करिए। लाइन लग रही है निगम हाँ भैया आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, जल्दी बाहर कर देंगे फिर चक्कर पड़ जाएगा। आ जाओ तुम्हारा मैंने लगा रखा है। अरे इसका टाइम तो तुम्हारे हाँ जी, सुनो, फिर 11,000 की कुश्ती हो जाएगी, फिर आप रह जाओगे, इसलिए आप जल्दी करें, समय का विशेष ध्यान रखें, जल्दी आ जाएं। फिर आप दूसरे पहलवान के चक्कर में आप भी रह जाओगे। पीटे जी ये 7100 के कितने जोड़े हैं अभी उधर? अभी अभी छूटे नहीं है ना, इनको बुलाओ ना फिर सुनो पीटे जी, इन कुश्तीन के बाद में जो ये निकरिया में, इनके बाद 11,000 के जोड़ निकालो आप, ठीक है? इनको करा दें पहले। हाँ इनको करवाओ भाई ये तैयार हो चुके हैं, बस आ जा भैया। अरे ला भैया आ जा, आ जाओ। कहाँ है वो? अरे जो करो ये गोल्लड़ भैया की रह रही बताइए कोई कुश्ती। ओए इतना मोबाइल ना देख रो का, मोबाइल ना देख रो। ये 7100 का जोड़ है, इसके लिए छुड़वाने के लिए भेजे भाई 7100 रुपए, 7100 रुपए का आगे ना। हाँ यस यस। इस कुश्ती को कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया जी छुड़वा रहे हैं। ये 7100 रुपए की कुश्ती है और ये स्पेशल कुश्ती है इनकी 7100 रुपए की। नैनू पहलवान इकलेरा पीपल वाला अखाड़ा, नैनू पहलवान इकलेरा पीपल वाला अखाड़ा, अशोक पहलवान गोठिया का नगला, अशोक पहलवान गोठिया का नगला, अखाड़ा डीग। हाँ जी, ये कुश्तियों का अरे तुम इधर आओ, है इधर आ जाओ। कि पहलवानों की कुश्तियां हो रही हैं, उससे पहले एक सूचना सुन लीजिए आखिरी पहलवानों की। आखिरी पहलवानों की भरमार है, अब तक 10 नाम आ चुके हैं आखिरी पहलवानों के। हाँ, आखिरी पहलवानों के 10 नाम आ चुके हैं। मेला कमेटी रेफरी
इन पे कैसे कैसे क्या करना है वो पहले ही संशोधन कर ले। हाँ हाँ हाँ। टाइम वेस्ट नहीं करें। दीपक 10 पहलवान है। भारत पहलवान गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली, संजय पहलवान भारत केसरी मित्रौल हरियाणा, दिगंबर सोलंकी पहलवान आगरा, विक्रम पहलवान मथुरा, गोविंद पहलवान मथुरा, शिवा पहलवान सौंक, मोहित पहलवान लीलू अखाड़ा हाँ। लाड़पुर झज्जर, मोहना पहलवान डीग, सुनो, चंदू पहलवान गोवर्धन, हरिओम पहलवान तिरवाया और अरे- 11वां पहलवान कुशपाल पहलवान फुलवारा। 11 पहलवान आखिरी के लिए। दीपक पहलवान बिलोंद कामा, दीपक पहलवान बिलोंद कामा, ईसु पहलवान आगरा, ईसु पहलवान आगरा। ये कुश्ती जो हो रही है ये ठाकुर शिवराम सिंह जी, कैप्टन वीर सिंह जी, आ जाओ सब। रमेश बाबा साहब, उनके द्वारा यह करवाई जा रही है अपने पिताश्री स्वर्गीय ठाकुर राजाराम सिंह जी की स्मृति में। और इसको छुड़वाने के लिए रमेश बाबा और रविंद्र सिंह जी, इसमें 5100 रुपए आदरणीय रमेश बाबा साहब के हैं और 2000 रुपए मेला कमेटी के हैं। हाँ जी, इधर आ जाएं आप। देखो इसको, इसको देख लो आप। हाँ हाँ जी, अगला पहलवान आ जाए। इसका टाइम लगाओ भैया, 7 मिनट का टाइम है इसका। यस। अगली कुश्ती जो है हाँ, श्रीमान मोहन सिंह थानदार साहब, प्रभाव सिंह जी दिल्ली पुलिस वाले, माफ करना, मोहन सिंह जी थानदार साहब दिल्ली पुलिस और प्रभाव सिंह, अरे इसको छुड़वाने के लिए भेजे भाई। भेज रहा हूं, सो उन्हीं को भेज रहा हूं। मोहन सिंह थानदार साहब दिल्ली पुलिस और प्रभाव सिंह स्वर्गीय अमृत सिंह जी बुर्जवाले वालों की स्मृति में इस कुश्ती को कराने के लिए अखाड़े में पहुंचे साहब। गब्बर पहलवान भवनपुरा जगीना, गब्बर पहलवान भवनपुरा जगीना। छोड़ भाई आए। अगली बताओ और कौन सी? रिंकू पहलवान कनवाड़ा कामा, रिंकू पहलवान कनवाड़ा कामा। इसको छुड़वाने के लिए भेजे, भेज दिए सब। इसको छुड़वाने के आ रहे लिए। यार, प्रभाव जाओ, हाँ आ जाए। आ रहे सर, 1 मिनट में आ रहे। और ये एक जोड़ और खड़ा है, इसको छुड़वाने के लिए भेजे भैया। एक जोड़ और खड़ा हुआ है, एक जोड़ और खड़ा हुआ है। हाँ जी। इसको छुड़वाने के अगली लिए भेजे। कुश्ती राजेश एंड सन्स पथेना पहले तो ये छूटेगी भाई स्वर्गीय इधर। सेठ रामस्वरूप जी की स्मृति में करवाएंगे। ये अगली कुश्ती राजेश एंड सन्स पथेना। हाँ उनको भेजें। ये कुश्ती राजेश से पहले। नहीं, ये कुश्ती जो है मोहन सिंह जी हाँ, थानदार साहब ये और छुड़वाएं। प्रभाव सिंह जी ये करवा रहे और हैं। ये भी तैयार है राजेश के लिए। बिल्कुल भाई। तैयार है। भेजो उनको। इसमें 5100 रुपए इनके हैं और 2000 रुपए मेला कमेटी के हैं। ठीक ठीक। हाँ, अगली कुश्ती बताइए। ये पहलवान आ चुके हैं, इसके लिए करो। राजेश एंड सन्स पथेना आजा भाई। अपने पिताश्री स्वर्गीय सेठ राम स्वरूप जी की स्मृति में 5100 रुपए इनके प्लस 2000 रुपए मेला कमेटी के हैं। 7100 रुपए की कुश्ती है। राजेश सेठ जी पहुंचे उस कुश्ती को करवाने के लिए। घनश्याम पहलवान कांकरौली, घनश्याम पहलवान कांकरौली। राम अवतार पहलवान बरखेड़ा, राम अवतार पहलवान बरखेड़ा। 7100 रुपए की कुश्ती है, 7 मिनट की कुश्ती है। रुको भाई, रुको, अभी रुको, आ रहे हैं छुड़वाने के। अरे इनको छुड़वाने के लिए भेजे भाई, आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी इनको छुड़वाने के लिए भेज दे भाई। सोनू मार साहब। हाँ जी सर, इनको छुड़वाने के लिए भेजे आप। भेज रहा हूँ। 2 कुश्ती राजेश एंड सन्स पथेना। राजेश सेठ जी हैं क्या? आ गए ना? उधर आ गए, उनके सुपुत्र आ गए। टीटू भैया चलो उस कुश्ती को छुड़वाओ। कप्तान सरपंच घाटरी, मेरी यदि आवाज सुन रहे हो तो मेला कमेटी आपको याद कर रही है, आपका सम्मान है, स्वागत है, आइए आप। उधर जो सपाट पर बहुत लोग खड़े हुए हैं, आप बैठ जाएं ताकि पीछे वाले लोगों को दिखाई दे जाए थोड़ा। बहुत लोग खड़े हुए हैं आप। और निकालो साहब, जोड़ और निकाल दो। 11,000 रुपए के जोड़ निकालो। कमेटी ने निर्णय दिया है
11,000 रुपए के जोड़। अरे अरे भैया, हाँ छुड़वाएं, छुड़वाएं, हाँ चलो टाइम। हाँ, अब जो 11,000 रुपए की कुश्ती होगी उसको छोड़वाने के लिए ठाकुर दिगंबर सिंह जी कटेला, जो हमारी मेला कमेटी के कोषाध्यक्ष साहब हैं, वो अपने पिताश्री स्वर्गीय ठाकुर विजेंद्र सिंह जी की स्मृति में करवाएंगे। साथ ही साथ 5100 रुपए की जो कुश्ती उन्होंने लिखवा रखी है, संजय गीजगढ़िया चेयरमैन नगर पालिका खेड़ली राधे श्याम गीजगढ़िया जी की स्मृति में करवाएंगे। तो दोनों संयुक्त रूप से 11,000 रुपए की कुश्ती करवाएंगे। इसमें 10,200 रुपए इनके और 800 रुपए मेला कमेटी के लगेंगे। अजय जो आदरणीय दिगंबर सिंह जी कटेला साहब के सुपुत्र हैं वो नीचे पहुंच जाएं, और संजय गीजगढ़िया साहब चेयरमैन साहब नगर पालिका खेड़ली, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो और अगर आप आए हैं तो निश्चित रूप से पहले आप मेला कमेटी में आए, आपका स्वागत है, और उसके बाद आप अखाड़े में पधारे, या आपका कोई प्रतिनिधि आया है तो वो पहुंचे। 7100 रुपए का, 7100 रुपए, 7100 रुपए का जोड़ और है। हाँ, इसके लिए छुड़वाने के लिए भिजवाएं भाई, 7100 रुपए का। नहीं, राधा वल्लभ शास्त्री जी है ना यहाँ? अरे आंदोलन राधा वल्लभ शास्त्री हमारे सम्मानीय व्यास जी राधा वल्लभ शास्त्री जी, राधा वल्लभ शास्त्री जी किधर है साहब? हाँ जी आ जाओ, नाम बोल दो इनको इधर। राधा वल्लभ शास्त्री जी किधर है? आ रहे ना, आने दो। अजय पहलवान आगरा, अजय पहलवान आगरा, नीरज पहलवान धांगोली, अखाड़ा अखाड़ा गुरु दसराम। हमारी पूर्व नीरज सांसद पहलवान। श्रीमती, हाँ हमारी पूर्व सांसद श्रीमती रंजीता कोहली हमारे बीच में पधारने वाली है अभी। बोलो साहब। इसको छुड़वाने के लिए भाई भेज रहा हूँ साहब। ये कितने रुपए की है? 7100। इसको राधा वल्लभ शास्त्री जी पहुंचे, वो आ रहे सर, पीटे जी उधर से आ रहे हैं। आंदो हमारे आसपास के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राज्य स्तरीय ख्याति प्राप्त, जिन्होंने करीब 90 भागवत कथाएं आचार्य राधा वल्लभ शास्त्री के द्वारा की जा चुकी है, संपादित की जा चुकी है। सम्मानीय राधा वल्लभ शास्त्री जी का स्वागत, अभिनंदन। आप अपनी कुश्ती छुड़वाने के लिए पहुंचे। ये 7100 रुपए कुश्ती, इसमें 5100 रुपए आदरणीय शास्त्री जी के हैं और 2000 रुपए मेला कमेटी के हैं। और ये जो गाजे बाजे आप देख रहे हैं, धूम धड़ाके सुन रहे हैं, निश्चित रूप से कोई वीवीआईपी पर्सन आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ही है कोई। जी हाँ, मुझे खबर लगी है पूर्व सांसद रंजीता कोहली पधार रही है। पूर्व सांसद रंजीता कोहली हमारे बीच में आई है। ये लास्ट कुश्ती है 7100 की, और कोई जोड़ है नहीं इसमें 7100 का। अब कोई 7100 की नहीं है सर। अब ये पहलवान 11,000 का खड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये पहलवान 11,000 रुपए, इस पहलवान के लिए 5-7 जोड़ निकालो पीटे जी 11,000 के। 11,000 के पहलवान आए। पहले भाई एक को तो आन दो, अब वैसे ही खड़े हो जाए और साइड में क्या मतलब है। सही बात है, एक का जोड़ बनाने दो पहले। इसके लिए पहलवान 11,000 के लिए पहलवान आए भाई। हाँ, श्रीमती रंजीता कोहली जी हमारे बीच पधारी है, पथेना सरदारी। और एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली खबर, राजस्थान के धुरंधर नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक श्रीमान हनुमान बेनीवाल पथेना में प्रवेश कर चुके हैं और वो इस समय पोखर पर आ चुके हैं और दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी भी आ रहे हैं और अभी हम क्षेत्रीय पूर्व सांसद श्रीमती रंजीता कोहली जी का सम्मान कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। एक बार जोर का जयकारा धीरज सिंह बाबा का देंगे। बोले धीरज सिंह बाबा की।
और हाँ, एक और रोचक जानकारी, हमारे समाज सेवी डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पैरा एथलेटिक्स, वो भी 5 मिनट के अंदर अंदर पधारने वाले हैं। जो पिछली बार हमारे यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके गए थे, वो समाज सेवी हमारे बीच पधार रहे हैं। अभी कर, अरे ये 11,000 का पहलवान काफी समय से खड़ा हुआ है। 11,000 का पहलवान भाई, आप इसमें से आओ 11,000 के लिए। कई कुश्तियां हैं अभी 11,000 की करवा रहा हूं। 11,000 रुपए की जो कुश्ती है उसको छुड़वाने के लिए श्रीमान गौरव सरपंच साहब अपने दादा श्री स्वर्गीय राजेश्वर सिंह जी की स्मृति में उस कुश्ती को छुड़वाने के लिए अखाड़े में पहुंचे साहब। सम्मानीय सरपंच साहब और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, रास्ता खाली कर दें। खास करके पहलवानों से निवेदन है कि अपने टीम से अखाड़े में उतरा, ये नहीं कहना कि पथेने में बिना लड़े चले गए। पैसा कमेटी पथेने के पास बहुत है और आप हमको लड़ने वाले चाहिए। 4-6 जोट हम लड़ा सकते हैं एक अखाड़े में। आप जल्दी से जल्दी उतराइए, नहीं तो यूं ही जाओगे भैया, फिर हमको गलती बताओ। राम राम साहब। अरे इनको बीच में ले लें भाई, बीच में ले लें इनको, सेंटर में। रेफरियों से निवेदन 11,000 का पहलवान सुचारू रूप से चलाएं। अभी 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा अपना उद्बोधन देंगी हमारी पूर्व सांसद रंजीता कोहली। राम राम सर। बोल भूमिया बाबा की, बोल गिरिराज महाराज की। पथेना की समझ सरदारी, हमारे कमेटी के सभी सदस्य, आसपास से आए सभी वरिष्ठ, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबके चरणों में मेरा नमन। पथेना बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पर जिस तरीके से कुश्ती दंगल किया जाता है हर साल, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। क्योंकि पथेना एक, इसमें हर जानी मानी, जिस तरीके से हम कह सकते हैं, पथेना युवा साथी, कोई सर्विस के लिए, कोई दंगल के लिए, हर किसी की अपनी अपनी एक पहचान है। इसको लेकर के पथेना के बहुत सारे युवा चल रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि मैं बैर की बेटी और आप सबकी बेटी यहाँ पर आई है, और इसलिए क्योंकि पथेना गांव ने मुझे बहुत सारा प्यार और समर्थन देकर के लोकसभा में पहुंचाया। और हाँ, मैं शॉर्ट करती। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो दंगल हो रहा है, यहाँ पर अंधेरे का बहुत बड़ा अभाव था, लेकिन 25 लाख की सोलर लाइट दे के भाई सरपंच साहब को मैंने कहा कि आप पथेने गांव में लगवाइए जगह जगह, क्योंकि रोशनी की कोई कमी नहीं आए। दूसरा, उन्होंने 20 लाख मूर्ति के लिए, ये सब 45 लाख रुपए इसलिए दिए थे क्योंकि भारत सरकार ने सपोर्ट करके, उन मंत्रियों ने, जब मैं उनके पास गई थी तो मैंने कहा था कि पथेना गांव की सरदारी ने मेरे से डिमांड करी है और ये डिमांड भारत सरकार ने पूरी करी। और यहाँ पर दोनों ही मूर्ति का अनावरण करवाया था और यहाँ सोलर लाइट के माध्यम से उनको भी लगवाने का काम करा था। यहाँ सरपंच भाई बैठे होंगे, क्योंकि आपकी बेटी आपकी सेवा में हमेशा समर्पित है। जब भी आप कहोगे, आधी रात को आप लोग मेरे घर आकर के कभी भी आप हुक्म दे सकते हो, कभी भी आप काम बता सकते हो, क्योंकि हम लोग सेवार्थ हैं और सेवा करने में ही विश्वास रखते हैं। निस्वार्थ सेवा करके मैंने अपनी ईमानदारी से ये पथेने गांव की सरदारी के लिए इतना सा काम किया है और आपके आशीर्वाद से निश्चित रूप से आगे भी मैं करती रहूंगी।
भाई बेनीवाल जी आ रहे हैं और सबको उनका इंतजार है, ये बहुत बड़ी बात है मेरे यहाँ पर। मेरा क्योंकि आप सबके ही नहीं, वो सबके ही हैं। निश्चित रूप से आप सबको बेसब्री से इंतजार है। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। धन्यवाद रंजीता जी। आइए हाँ जी, जैसा कि आपको पता है राजस्थान की राजनीति ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की राजनीति के कद्दावर नेता, लोकप्रिय सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक, शेर ए राजस्थान, जिनको राजस्थान का शेर कहा जाता है, हनुमान बेनीवाल पधार चुके हैं। तालियों के साथ उनका इस्तकबाल किया जाए और में नीचे ना पहुंच जाए। जोर का जयकारा देंगे, बोले धीरज। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान हनुमान बेनीवाल न केवल पश्चिम राजस्थान, न केवल पूरा राजस्थान, बल्कि पूरे उत्तर भारत में जाटों की शान के रूप में जिनका ब्रांड है, वो हनुमान बेनीवाल हमारे बीच पधार चुके हैं। ये वही हनुमान बेनीवाल हैं जब संसद में कुछ दिन पहले एक वारदात हुई थी तो अच्छे अच्छे सुरक्षा कर्मी जब फेल हो गए तो हनुमान बेनीवाल जी ने जाकर खुद ने उनको पकड़ करके और पुलिस कर्मियों के पास पहुंचाया था। वही हनुमान बेनीवाल हमारे बीच पधार चुके हैं और तालियां बजाइए, जोरदारी से तालियां बजाइए उनके सम्मान में। और मैं समझता हूं उनको बीच अखाड़े में ले जाया जाएगा, नीचे वहीं उनका सम्मान किया जाएगा, बुजुर्गों के द्वारा किया जाएगा, कमेटी वालों की तरफ से किया जाएगा। हाँ हाँ जी साहब, ये रास्ता खाली कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां की व्यवस्था सुनिए, आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, दर्शक दीर्घा में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उतर के मत आना, बिल्कुल मत आना, आप वहीं अपनी जगह पर रहना। अगर आप वहां भीड़ कर देंगे तो पूरी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। आप ही की इच्छा अनुसार कमेटी ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक हनुमान बेनीवाल जी को सीधे नीचे ही ले जाया जाए। मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि पूरा रास्ता चौक हो रखा है और भाई साहब वहां से जुलूस के रूप में आ रहे हैं और बीच रास्ते में वो वहां अवरोध की वजह से रुके हुए हैं। पुलिस प्रशासन का एक व्यक्ति उस रास्ते के अंदर नहीं है। अभी जो भी इंचार्ज है उससे निवेदन है वो रास्ता खाली करवाए जाकर के। वो वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई है, उनका बहुत बड़ा काफिला है और इस मेले के बीच में ही वो रुके हुए हैं। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से पहुंच के रास्ता खाली करवाएं। बहुत बड़ा काफिला है उनका, वो जुलूस के रूप में वहां से होकर के निकल के आ रहे हैं, तो जाकर के रास्ता खाली करवाएं। 11,000। अरे ये 11,000 का पहलवान आ चुका है ये अखाड़े में। 11,000 का गौरव पहलवान। सर, हाँ वो 11,000 और रुपए इसके लिए आप पहलवान आए भाई, 11,000 के पहलवान। एक जोड़ तैयार हो चुका है 11,000 का। वो हो गया। हाँ, एक जोड़ तैयार हो रहा है। सुनिए पीटाई जी, हाँ 11,000 रुपए की जो कुश्ती है उसे गौरव सरपंच साहब छुड़वाएंगे, पास में ही खड़े हैं आपके में। अभी 11,000 की होगी ना, हम आपको बता देंगे थोड़ा। ठीक है साहब। ठीक है। अरे तुम यह गैलरी खाली करो भाई साहब, यह गैलरी खाली करो। अरे यह गैलरी खाली करो, हाथ जोड़ के निवेदन है बिल्कुल। इनका पेमेंट कर दो, बाकी के लोग जाओ। अरे ये रास्ता ना यार, खाली करो इसे प्लीज। भैया जी इसे खाली करो। पहलवान जी आप सम्मानी है, आपने कुश्ती लड़ी है, लेकिन आप इसको खाली कर दो, देखो परेशानी हो रही है। भाई साहब इसको गैलरी को पूरी को खाली कर अरे दीजिए। ये 11,000 का पहलवान काफी समय से घूम रहा भाई, जल्दी आ जाए। कमेटी वाले अपने सामान को पहले ही नीचे ले जाएं और ग्राउंड में भीड़ ना करें, केवल बहुत जरूरी लोग ही वहां पर जाएं, अन्यथा अन्य लोग, अगर आपके ना जाने से काम चल सकता है तो आप मत जाइए। ये रास्ता बिल्कुल क्लियर करवा दो, बिल्कुल क्लियर करवा दो।
ये रास्ता यहां से बिल्कुल खाली करवा दो भैया। आप अपनी जगह ले लो, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आप जगह ले लो, बिल्कुल खाली करवा दो, क्योंकि उनके साथ में भीड़ बहुत ज्यादा है और धक्का मुक्की हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। गांव के 5 बुजुर्ग गणमान्य व्यक्ति वहां नीचे पहुंच जाए, उनके स्वागत के लिए अभी से ही पहुंच जाए, फिर व्यवस्था अव्यवस्थित होती है। हाँ निर्भय मार साहब, अरे मेला कमेटी अध्यक्ष साहब जाएं, मेला कमेटी अध्यक्ष साहब। जी हाँ, ये आ चुका है राजस्थान की राजनीति के शेर, पूरे राजस्थान के शेर हनुमान बेनीवाल हमारे बाग में पधार चुके हैं और अभी अखाड़े में आने वाले हैं। जो जहां पर है हाथ जोड़ के निवेदन है वहीं रहना, अनावश्यक रूप से आप अंदर मत घुसना, बिल्कुल मत घुसना, हमारी व्यवस्था खराब नहीं करें, हाथ जोड़ के निवेदन है आप वहीं रहें। नीचे मैडम भी नीचे ले जाओ, लेके हाँ जी, 11,000 का पहलवान जल्दी आ जाए भाई, एक जोड़ जल्दी आ जाए। पीटा जी निकल गया कि वो 11,000 का जोड़? आ गया, बहुत देर हो रही है इनको। आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, 11,000 जल्दी आ जाओ। अरे इतना टाइम मत लगाओ भाई। हाँ जी, भारतीय राजनीति के आज की तारीख में जिनका नाम पटल पर चल रहा है, भारतीय राजनीति में जाना पहचाना नाम, जो अपने खास स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। राजस्थान की राजनीति के सिरमौर हमारे बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल आप सबके बीच में पधार चुके और जोर से नारा लगाएंगे, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। राजस्थान का कोहनूर, आरएलपी के सुप्रीमो बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल आज हमारे सबके बीच में पधार चुके हैं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है ये कि आज इस दंगल की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बड़े भाई आपके बीच पधारे। ये पूरा रास्ता क्लीन कर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया।
हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। अब बड़े भाई का पूरी बस्ती के द्वारा साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया जाए गांव के पंच पटेलों के द्वारा। एक साफा और लाया जाए, एक साफा मंत्री जी हैं साथ में, दिलीप चौधरी जी, उनके लिए एक साफा भिजवा दो, एक साफा और दुपट्टा भिजवा दो। और एक गुर्ज भी ले आना, गुर्ज साथ में, एक गुर्ज और ले आना बहन जी के लिए, एक गुर्ज और ले आना साथ में। माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री दिलीप चौधरी जी भी भाई साहब के साथ में आपके बीच पधारे, हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वो आरएलपी के प्रभारी हैं पूरे राजस्थान के, और हमारे ही गांव जगीना में उनकी ससुराल है। वो भाई साहब की गुर्ज किधर? ये बहन जी दो दो, ये हाँ और गाली दो तो, अरे आप सब लोग दो यार, दो बहन जी का दो। हाँ अरे अब बीच में से सुनो, बीच में से हटो, बीच में से, हाँ चौड़ाई, हाँ बीच में से हटो, बीच में से अब हाँ अब भाई का स्वागत सम्मान करने के लिए सरसैनी की बहुत बड़ी सरदारी के रूप में यहाँ जो भरतपुर से प्रभारी हैं हमारे भाई पुष्पिंदर जी सरसेना, वो भी आपके बीच में पधारे हुए हैं। गुर्ज गुर्ज दे दी भाई साहब की गुर्ज, नहीं आ गई ना, ये रही ना, निकल रही अब देखो ये दंगल की भी व्यवस्था देखनी। एक बार ये सरपंच साहब बोल गिरिराज महाराज की, बोल गिरिराज महाराज की जय हो, बोल धीरज सिंह बाबा की, बोल धीरज सिंह बाबा की, बोल शार्दुल बाबा की, बोल शार्दुल बाबा की।
बोल तेजाजी महाराज की, बोल तेजाजी महाराज की। सांसद महोदय, भैया वो सांसद महोदय आपका, हाँ, एक अब आप सबकी अनुमति हो तो मैं भाई साहब को बोलने के लिए बोल दूं। यहीं से भाई साहब, यहीं से बोलो। चलो ठीक है, आगे से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ उनके हाथ कौन मिलवाएगा सब? हाथ कौन मिलवाएगा? जब तक साहब देखो वो शेर तो शेर ही है। हाँ जी, स्वागत के साथ साथ कुश्ती का भी आनंद, कुश्ती का भी आनंद लें। स्वागत के साथ साथ कुश्ती का भी आनंद लें सभी। और इसको छुड़वाने वाले आ जाएं भाई, आ जाओ। गौरव सरपंच साहब, गौरव सरपंच साहब इसको छुड़वा रहे हैं। हाँ हाँ बोलो, नाम बताओ। शेर सिंह पहलवान डीग, शेर सिंह पहलवान डीग, ललित पहलवान दाऊजी मथुरा, ललित पहलवान दाऊजी मथुरा। 11,000 रुपए की कुश्ती है और टाइम 7 मिनट का है। 11,000 की कुश्ती है और टाइम है 7 मिनट का। आ जाओ, आ जाओ भाई, जब तक आ जाओ। हाँ हाँ, अरे गोड़ने वाले इधर आ जाओ भाई, गोड़े इसको इधर से। और एक जोड़ भी तैयार है। हाँ देखो, आप कुश्ती का भी आनंद लें और स्वागत भी करते रहें, सम्मान भी करें। अगली कुश्ती के लिए भी पहलवान आ जाएं। अगली कुश्ती के लिए, अगली कुश्ती के लिए पहलवान आ जाएं। हाँ हाँ भैया आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। और कहाँ है दूसरा? ये दोनों। हाँ जी, हाँ जी, दीपक मास्टर, दीपक पहलवान पास्ता, दीपक पहलवान पास्ता, सत्तो पहलवान कामा, सत्तो पहलवान कामा। 11,000 रुपए कुश्ती है, 7 मिनट की कुश्ती है। कुश्ती छाती चढ़ेगी मानी जाएगी। जी जी, इसको छुड़वाने के लिए आए, इसको छुड़वाने के लिए 11,000। हेलो, वो मंत्री अब सबसे पहले मैं हमारे बड़े भाई नेम सिंह फौजदार जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन दें और उसके बाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री दिलीप चौधरी जी बोलेंगे और फिर लास्ट में बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी बोलेंगे। अब बड़े भाई नेम सिंह फौजदार। बोलो गिरिराज महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, ठाकुर बाबा शार्दुल बाबा की, धीरज बाबा की, बस्ती माता की,
आप सबकी आज ऐतिहासिक वीरभूमि गांव पथेना की धरती पर पधारे मेले के मुख्य अतिथि राजस्थान की बुलंद आवाज किसान मजदूर को अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लड़ाके बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी हो चुकी है। मंत्री दिलीप जी और उनके साथ पधारे आरएलपी के समस्त पदाधिकारी, पथेना की धरती पर समस्त सरदारी की तरफ से आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका सत्कार करते हैं। आपने अपने बेशकीमती समय में से हमारे हल्के से निवेदन पर सरदारी का निवेदन स्वीकार किया, इसके लिए सरदारी आपका हमेशा आभारी रहेगी। जब जब जहां जहां कोई भी अन्याय राजस्थान में हो या देश में हो, जब कोई व्यक्ति आवाज नहीं सुनता तो एक ही नाम नजर आता है, वो है भाई हनुमान बेनीवाल। जब भरतपुर धौलपुर के जाटों के आरक्षण की बात थी तो बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी ने संसद में भी उठाया और सड़क पे भी हमारे साथ डेहरा मोड़ पे सभा में लड़ने आए। और हम आग्रह करेंगे, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है, जाट समाज की सभा तो बहुत बन रही है, बिरादरी की बात मैं जरूर करूंगा, बहुत फर्जी सभा बन रखी है, लेकिन आप सच्चे और अच्छे 36 कौम को न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारे नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस लड़ाई को आपने कहा था दिल्ली कूच करेंगे, आप एक बार दिल्ली कूच का प्रोग्राम बनाएं। जब तक भरतपुर धौलपुर डीग के जाटों को न्याय नहीं मिलता है, आप हमारा साथ निभाएं, ये हम आपसे आशा करते हैं, निवेदन करते हैं। अभी हिंगोटा गांव में स्कूल के लिए बच्चों ने कहा था तो भाई साहब ने तुरंत कहा कि घोषणा कर देते नया बनवा देंगे। तो ऐसा नेता ढूंढने से नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साह। मैं आग्रह करूंगा पूर्व मंत्री दिलीप जी चौधरी साहब, उनसे आग्रह करूंगा कि शॉर्ट शब्दों में हमें आशीर्वाद वचन दें। बोलो गिरिराज महाराज साहब की। आज पथेना की धरती पर ये आपके पहलवानों का जो विशाल दंगल हर साल की भांति इस पर वर्ष भी आपने किया, और इस विशाल कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल जी बतौर मुख्य अतिथि आपके बीच में पधारे। इस मौके पर आपके ब्रजेश जी सरपंच साहब, पुष्पेंद्र जी, योगेश जी, नेम सिंह जी चार और तमाम जो आपके इलाके के हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं। मैं सभी पहलवान साथियों को बधाई दूंगा जो जीते, जो पराजित रह गए, लेकिन इस मैदान में जिस रूप में आपने प्रदर्शन किया है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा। साथियों, आज आपके इस दंगल के अंदर ये पहलवानों का दंगल है, लेकिन राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा राजनीतिक दंगल चल रहा है। आज प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसका निशान है बोतल, आज तीसरे विकल्प के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर एक ताकत के रूप में लोगों के बीच में आज ये दल खड़ा है। हनुमान बेनीवाल साहब आज 36 कौम आम आवाम के गरीबों और किसान नौजवानों की आवाज बनकर इस पूरे राजस्थान के अंदर आपके बीच में घूम रहे हैं। साथियों, आज मैं थोड़ी बात अलग से करूंगा कि आगामी पंचायत राज के चुनाव भी आ रहे हैं, आगामी 2028 के विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। मेरा आपसे आह्वान है, निवेदन है कि आपने भाजपा और कांग्रेस को देखा, लेकिन 2028 के चुनाव में तीसरी शक्ति के रूप में हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे तले आप सभी उनकी ताकत से मदद करो। अगर बात मंजूर है तो हाथ खड़े करके बेनीवाल साहब को सब आशीर्वाद दो। ये धरती जो है आपके महाराजा सूरजमल की धरती है, भरतपुर
और भरतपुर रियासत जी को है वो कभी मुगलों के सामने भी पराजित नहीं हुई। इस इलाके के लोग अगर हुकार बढ़ते हैं तो एक कदम पीछे नहीं हटते हैं। मेरा ससुराल भी जगीना में है, मैं भी रिश्ते में आपका दामाद लगता हूं, इसलिए मेरा हक भी है। इस नाते भी आपको बुलंद करने के लिए आपके बीच में आया हूं कि साथियों, नौजवानों, किसानों, आपके लिए 2028 की बहुत बड़ी चुनौती है। इस ब्रज इलाके के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे गाड़ दो और एक बार हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में इनकी ताकत से मदद करो। बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी ने बड़े जोश के साथ उद्बोधन दिया। अब मैं राजस्थान की आन बान शान बुलंद आवाज बड़े भाई सम्मानीय आरएलपी के सुप्रीमो नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल जी को आग्रह करूंगा कि वो अपने जोशीले शब्दों से सरदारी के लिए अपने आशीर्वाद वचन दें। वीर भूमि पथेना में श्री भूमिया बाबा का मेला, विराट कुश्ती दंगल, जिकड़ी भजन दंगल के अंदर उपस्थित हजारों हजार की तादाद में भरतपुर, डी कुमेर और आसपास के जिलों से, पूरे राजस्थान से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, मेला कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह जी, ठाकुर साहब जगवीर सिंह जी, नन्नूमल जी पहाड़िया जो हमारे पूर्व IAS जिनका एक गांव है, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह जी, ब्रजेश कुमार जी सरपंच साहब और पूर्व सांसद बहन रंजीता कोहली जी, नैम सिंह जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार, सारे इलाके के मेरे भाई और दिलीप चौधरी जी। सबसे पहले तो पथेना गांव के अंदर सरदारी ने और सरपंच साहब ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पथेना गांव का और भरतपुर का हमेशा सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ रहा। कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से लेके विधानसभा का सफर, लोकसभा का सफर, चाहे वोट आपके लोकसभा में नहीं लगते होंगे, लेकिन हजारों नौजवान हनुमान बेनीवाल को जिताने के लिए, आरएलपी को मजबूती देने के लिए नागौर सहित पूरे राजस्थान के कोने कोने के अंदर जितने भी आंदोलन होते हैं, रैलियां होती है, उसमें भरतपुर के इलाके के जब आपके 2 जिले हो गए, लेकिन पहले एक भरतपुर जिला था और भरतपुर इस देश की शान है। आपको याद होगा जब पानीपत की मूवी आई थी, उसमें महाराजा सूरजमल जी के जो दृश्य गलत तरीके से दर्शाए गए, हमें कमजोर करने की, हमारे कौम को कमजोर करने का प्रयास किया। उस वक्त पानीपत की मूवी को बैन कराने के लिए लोकसभा में पोस्टर जला के देश के गृह मंत्री को चेताया कि पानीपत की मूवी आज चलेगी और यह हम लोग चलेंगे रोडों पे। भाइयों, मूवी बैन होने लग गई थी, कुछ लोग नहीं चाहते थे मूवी बैन हो, लेकिन जो गलत तथ्य थे वो सारे पानीपत मूवी से हटवाए, ये आप सबने देखा था। भरतपुर, धौलपुर जो हमारी शान है, आज देश के प्रत्येक कोने के अंदर, साउथ में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, जो लोग इस राजस्थान से वाकिफ नहीं होंगे, राजस्थान में बहुत से वीर हुए होंगे, लेकिन महाराजा सूरजमल जी का नाम आता ही सबसे महान वीर की जो उपाधि मिली वो महाराजा सूरजमल जी को मिली। भाइयों, 80 युद्ध लड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। मैं नहीं कहता, हो सकता वीर और भी हुए होंगे राजस्थान के अंदर, मैं नहीं कहता, और कई वीर नहीं भी थे तो भी वीरता का लेके चल दिए, बन गए हम वीर। वीर अब लिख दिया इतिहास, भाई क्या कर सकते हैं, लेकिन वीर हुए होंगे राजस्थान में, लेकिन महाराजा सूरजमल जैसा वीर इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ। और मैंने ये बात मेरठ के अंदर जब अभी जाट मूर्ति लगी महाराज सूरजमल जी की, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भाइयों, उत्तर प्रदेश जो हमारा इलाका था, वेस्टर्न यूपी, जहां भरतपुर के नाम से
आगरा मथुरा से लेके लखनऊ तक भरतपुर का डंका बजता था, वहां महाराजा सूरजमल जी की पहली मूर्ति लगी है आजादी के 70 साल बाद। तो अपन पीछे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, अंदाज लगा लो इस बात से। मैंने वहां कहा था कि पहले के नेता क्या सो रहे थे, क्या कर रहे थे वो लोग, क्यों नहीं जगाया इनको। तो मैंने वहां एक घोषणा करी कि बंबई में मूर्ति लगे, मद्रास में लगे, बेंगलोर में लगे, लखनऊ में लगे। सूरजमल वो वीर थे जिनकी जितनी गाथा गाई जाए उतनी कम है। वो ब्राह्मणों के लिए लड़े, दूसरी जातियों के लड़े, और अन्याय जहां भी हुआ भरतपुर के राजाओं ने अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाया। और हम गर्व से कहते हैं कि हम उस समाज से आते हैं जिस समाज से महाराजा सूरजमल जैसे वीर आते हैं। और इसीलिए भरतपुर से मेरा बहुत बड़ा लगाव है। इस राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए, हिस्ट्री तो बहुत से लोगों की लिखी, लेकिन महाराजा सूरजमल जी और महाराणा प्रताप जिन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई निश्चित रूप से लड़ी कि 80 युद्ध लड़के आज जो सम्मान हमें मिलना चाहिए था वो देश में सम्मान नहीं मिला। सम्मान की छोड़ो, आप लोग सड़कों पे थे। भरतपुर धौलपुर के जाटों को स्टेट में भी आरक्षण बाद में दिया, अलग से आपको लड़ना पड़ा, और दिल्ली में आरक्षण नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भरतपुर धौलपुर के जाटों के साथ साथ हरियाणा के जाट, उत्तर प्रदेश का जाट, चाहे उत्तराखंड का जाट, 9 स्टेट के जिन जाटों का दिल्ली में आरक्षण बाकी है उनको आरक्षण इसी मोदी सरकार से दिला के दम लेंगे। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। एक बार कूच दिल्ली की ओर करना पड़ेगा। उसका कारण हो गया भाई, किसानों का जब आंदोलन हुआ देश के अंदर, मैं तो पहली पार्टी थी, नया पौधा था, मैं चाहता था मोदी जी के मंत्रिमंडल में जाता और आराम से आप लोगों को काम कराता, और 2 दिन हाईवे जाम करके तीसरे दिन चला जाता। जिस तरह नेता रोज बयान बदलते हैं, 12 बजे कुछ देते हैं और रात को 12 बजे उनका बयान बदल जाता है। लेकिन मैंने हरियाणा यूपी के लोगों को कहा कि आप चिंता नहीं करें, आपके नेताओं को जंग लग गई होगी, लेकिन हरियाणा उत्तर प्रदेश के हमारे लोगों ने इस इतिहास के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का, सर छोटूराम जी से लेके चौधरी चरण सिंह जी से लेके तो इतिहास हमारा रहा। भाइयों, अगर वो इलाके नहीं होते, भरतपुर नहीं होता, तो हमारा तो इतिहास ही नहीं होता इस समाज का। इसलिए मैंने उनको कहा कि मुझे अगर कुर्बानी देनी पड़े मैं कुर्बानी दूंगा। और मैंने किसान आंदोलन के अंदर सत्ता को ठोकर मारी, और राजस्थान में वो चिंगारी उठी जो राजस्थान के अंदर लोग 3 कृषि बिलों के बारे में जानते ही नहीं थे कि ये कृषि बिल क्या होते हैं। वो 1 लाख की संख्या में ये शाहजहांपुर पे 70 दिन बॉर्डर पे मैं बैठा रहा, और आखिर जीत हुई। अग्निवीर जब सेना को ठेके में दे दिया, तब एक व्यक्ति आपके लड़ रहा देश के अंदर, जिसको चिंता कि भरतपुर का बेटा सेना में जाएगा, उनसे तो रोहतक का बेटा जाएगा, नागौर का जाएगा, जोधपुर का जाएगा, पालघर का जाएगा, बीकानेर का जाएगा, जयपुर का जाएगा, पंजाब का जाएगा, भाइयों वेस्ट यूपी मेरठ बागपत का जाएगा, मुजफ्फरनगर का जाएगा। वो चिंता मान कर रहा है। इसलिए क्या इस पार्लियामेंट के अंदर और सड़कों पे अग्निवीर को समाप्त करके पूर्व की भांति सेनापति निरीक्षण की मांग कर रहा है। आज 80% किसान के बेटे लोकसभा के अंदर, लेकिन सेना को फेंके को दे दिया, कोई नहीं बोल रहा है। एक आदमी मिल रहा है, मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता को कहा, क्या बात पे लोकसभा को ठप कर देते हो, करोड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं, और अग्निवीर को लेके 15 दिन अगर लोकसभा ठप कर दो तो सरकार अपना वापस ले लेगी। उसमें वो बड़ी राजनीति, किसी के रिश्तेदार नहीं है सेना के। मैं आपको इस बात धौलपुर भरतपुर का जो आंदोलन चलाया, हाईवे पर बैठे नैन सिंह जी को और यहाँ के जाट नौजवान पूरी टीम को, तमाम नेता जिन्होंने जाट आंदोलन सबको बताया धन्यवाद। और आपने दिल्ली सरकार से लिखवा लिया था कि हम आरक्षण आपको दे देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता, इस बात को हम नए सिरे से चलाएंगे। दिल्ली हम जाटों को आरक्षण और अग्निवीर समाप्त करें, ये हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। और इस बार दिल्ली को घेरेंगे और दिल्ली में बड़ा रेला करेंगे। लंबा समय हो गया, लोग याद कर रहे हैं वो कौम कहां चली गई, जिस कौम में चौधरी चरण सिंह जी थे, चौधरी देवीलाल जी थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, तो देश की सड़कों को जाम कर देते थे। वो कौम अपना इतिहास कैसे भूल रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं उस कौम को अपना इतिहास याद है।
हमारे नेता आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कौम के अंदर पहले से भी ज्यादा करंट है कि नहीं है? करंट कम हो गया कि है उतना? ठीक, मेरे अंदर तो है, मैं बता दूं आपको, ठीक है? तो आपके अंदर वो करंट है और उस करंट को हमें प्रधानमंत्री को दिखाना है। मैं लोकसभा के अंदर बैठता हूं, मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने डरपोक है, एक दाड़ मारो कमरों में घुस जाते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ हम लोग हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, बहुत बड़े ताकतवर हो आप, और ताकतवर आपका भाई आपके साथ खड़ा है। मैं तो कह रहा हूं मेरे जैसे 5 आदमी मुझे मिल जाए देश के अंदर, तो देश की परिस्थिति बदल जाए। आपको 100 रुपए डीजल के नहीं देने पड़े, 100 रुपए पेट्रोल के नहीं देने पड़े, सड़क पर टोल नहीं देना पड़े, किसान का कर्जा माफ कराएं और कानून का राज हो। इस राजस्थान के अंदर जिस तरह दोनों पार्टियों ने मिलकर लूटा, दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री का शायद गृह जिला यही है क्या, या वो दूसरे वाला है? अब आप देखिए कितना मजाक बन के रहेगा राजस्थान, लोग मजाक उड़ाते हैं। मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, भाषण देते हैं, उसमें 5 मजाक, सुबह शाम तक जितनी बार बोलेंगे 3 मजाक, हरकतें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, कौन चला रहा सरकार को यही पता नहीं। तो ये पर्ची की सरकार का भी मुझे लग रहा है कब अंत आने वाला है, और ये अप्रैल और मई मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए ठीक नहीं होंगे। इस राजस्थान की जनता इस सरकार को सुधार देगी। ऐसा ही भर्ती के अंदर आपने देखा होगा किस तरह 800 के अंदर से 600 थानेदार फर्जी बन गए। अगर इतने सारे फर्जी ये थानों में लग जाते तो कहां जाते आप लोग बताओ मुझे? लड़ाई कौन लड़ रहा है? एक आदमी लड़ाई लड़ रहा, जीत हो जाती है, दूसरे फोटो छपवा लेते अपना कि हमने भी लड़ाई लड़ी। कहां लड़ी? तुमने तो लड़ाई नहीं लड़ी, तुमने तो सौदे किए थे। लड़ाई किसने लड़ी ये पूरा राजस्थान जानता है। हाई कोर्ट की डबल बेंच के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना पड़े, मैं छोटे भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं मेरे संबोधन के माध्यम से, आप चिंता नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट भी जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है और आवश्यकता पड़ी राजधानी को घेरेंगे। एक बार जो कह दिया वो करके मानेंगे। सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे निकले। मंत्री बनना होता तो 20-25 साल पहले बन जाते। संतरी बन के इस कौम की, किसान की, दलित की, शोषित की, तमाम जातियों की रखवाली प्रदेश के अंदर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। नागौर का सांसद आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, सर्व समाज के लिए आपको आखिरी उम्मीद के रूप में लड़ता हुआ नजर आएगा। भाइयों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि नेता व्यापारी हो गए। 5 साल बाद पता नहीं नंबर आए कि नहीं आए। जितनी लूट खसोट करनी हो कर लो, पता नहीं दोबारा टिकट कटे या मंत्री नहीं बने, इसी में लगे हुए। इसलिए आप लोगों के बच्चों के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग गया। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है। पश्चिम राजस्थान, उत्तरी राजस्थान मजबूती के साथ इस बार इस राजस्थान में बदलाव चाहते हैं। भरतपुर से आप पूरा आशीर्वाद मुझे देना। मुझे पता है कि पूर्वी राजस्थान कमजोर नहीं है। तीसरे मोर्चे से, जब भी तीसरे मोर्चे की बात चली, बदलाव की बात चली, तो पूर्वी राजस्थान से सबसे ज्यादा बदलाव की बात चली थी। भाइयों, पूर्वी राजस्थान में जो लहर चली क्रांति की, वही लहर इस राजस्थान के प्रत्येक गांव ढाणी के अंदर है। राजस्थान का नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर इस बार बदलाव चाहता है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि फिर आपको नेता नहीं मिलेगा आगे लड़ने वाला। इसलिए दोनों हाथों से आशीर्वाद देना। जिस तरह दंगल के अंदर ये पहलवान लड़ रहे, ये दंगल 28 का आखिरी दंगल होगा। अगर आपने वोट दे दिए तो दंगल जीत जाएंगे, और नहीं दिए तो फिर आप हमें मत करना 28 के बाद, क्योंकि उम्र भी तो बढ़ रही है, वापिस थोड़ी जा रही है, 50+ जा रही है। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। मैं इतना ही आपको आश्वस्त करता हूं, जो बात आपके बीच कह के जाऊंगा उस बात पे खरा उतरूंगा। बहुत से जातियों के लोग मुझे जानते हैं कि जब उनकी जातियों को जरूरत पड़ी, हनुमान बेनीवाल आगे खड़ा मिला था। मैंने तो राजस्थान के अंदर यह भी कहा था कि गरीब ब्राह्मण और राजपूत को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। काश दूसरी जातियों के लोग भी शेड्यूल कास्ट की, जाट की, गुजर और मीणा की बात करें तो हमें अच्छा लगे, लेकिन हम सब की बात करते हैं। लोकसभा के अंदर आप मुझे रोज भाषण मेरे सुनते हो कि जाट, गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम, माली, तमाम जातियों के नाम, इनके हाईकोर्ट जज बनाओ, किसान का कर्जा माफ करो, राजस्थान की लंबित योजनाओं का पैसा दो, राजस्थान को मजबूत करो।
विशेष राज्य का दर्जा दो, ये मांग हनुमान बेनीवाल मजबूती के साथ पार्लियामेंट के अंदर उठाता है। राजस्थान की सड़कें, राजस्थान के इलाके 18 से 23 में थोड़ी सी कमजोरी आ गई। वोट 1 लाख बढ़ा, एमएलए कम आए। अब की बार भाइयों एमएलए मेरे पास एक भी नहीं है, लेकिन एमपी में हूं और लाखों लोग आप साथ हो। इस बार इतनी तादाद के अंदर आशीर्वाद दो। बोतल जो आपका चुनाव चिन्ह है, इस बोतल के अंदर दोनों पार्टियों को बंद करके और बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे, जैसे भूत भूतनी को फेंकते हैं तांत्रिक। ये काम आपको भरतपुर से करना है। और निश्चित रूप से भरतपुर के लोग जब एक बार आह्वान कर देते हैं तो पीछे नहीं हटते। पहलवान देखिए, हमारे उधर पहलवान नहीं है, हम तो आपको ही देखते हैं, हरियाणा भरतपुर इधर के दंगल देखते हैं। मैं तो चाहूंगा कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर में भी दंगल चालू कराऊं मैं। पहलवानी सीखे बच्चे पहलवानी सीखे, हम आपको देखते हैं। और निश्चित रूप से इतिहास के अंदर भी जो पहलवान जीत रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, वो हमारे यही के बच्चे हैं सारे के सारे। अच्छा लगता है। अगर राजस्थान में भरतपुर नहीं होता तो पहलवान कहां से लाते? भरतपुर है इसलिए, और भरतपुर है इसलिए महाराजा सूरजमल जी है, और वो है तो सब कुछ है हमारे पास, है कि नहीं है? राजस्थान का इतिहास महाराजा सूरजमल जी से शुरू होता है। और भाइयों, हम किसी कौम के खिलाफ नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि 70-75 साल के अंदर वोट के समय आपकी याद आती है और वोट के बाद लोग चले जाते हैं और बंद कमरों में आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के कानून बनाते हैं। मैं मेरे भाई पहलवान भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि खेल विभाग और सरकार इन खेलों के अंदर भी अलग से बजट की व्यवस्थाएं करें। स्कूल के टूर्नामेंट होते हैं, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट होते हैं, चंदा मांगना पड़ता है लोगों को कि साहब एक टाइम का खाना आप दो और एक टाइम का खाना ये दो। ये कोई आधुनिक भारत थोड़ा ही है। खेल का अलग बजट होना चाहिए ताकि गांव के बच्चे आर्थिक तंगी से नहीं जूझे और हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़े। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर चाहे कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, अगर नाम किसी ने रोशन किया तो गांव के बच्चों ने किया, किसान के बेटे बेटियों ने किया। आपको याद होगा जब देश के अंदर दिल्ली में पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी, देश का सबसे पहला भाई उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने गया, वो आपका छोटा भाई नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर में गया और लोकसभा के अंदर उस बाहुबली का दिमाग ठीक किया जो कहता था कि मेरे से ऊपर कोई नहीं। उसको बता दिया कि सबसे बड़े बाहुबली जिस कौम की पहलवान बेटियां उस देश के अंदर सबसे लड़ाकी कौम है जिसने दिल्ली सल्तनत पर हमेशा कब्जा रखा, जिनके नाम से मुगल भी भाग जाते थे, जिनके नाम से कोराम मच जाता था, वो लोग आ गए। आज भी जाट रेजिमेंट हमारी जिस तरह बॉर्डर पे लड़ रही है, अमेरिका के अखबारों में छपा, कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद एक 47 लेके 57 लेके अगर दुश्मन को मारता हुआ कोई चढ़ रहा है, वो जाट रेजिमेंट का जवान है। इसलिए भाइयों, हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने हमेशा हमारी रखवाली करी, सारे समाजों की रखवाली करी और आजादी के आंदोलन से लेके आज तक वो आगे रहे, बलिदान देते रहे, शहादत देते रहे और बहुत से लोक देवता और समाज सुधारक इस कौम ने दिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला समय आपका है। दोनों हाथों से आशीर्वाद देना, राजस्थान बदल देंगे और राजस्थान के बाद देश भी बदलेगा। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, आप जयकारे मेरे साथ लगाना। मैं कहूंगा महाराजा सूरजमल जी अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल अमर रहे, महाराजा सूरजमल का ये बलिदान हिंदुस्तान नहीं भूलेगा। हिंदुस्तान महाराजा सूरजमल का ये बलिदान। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब को, पथेना गांव को। और पथेना गांव की एक खासियत और है, ये राजाओं के सामने भी हो जाते थे पथेना वाले। बहुत जिस तरह मेरा मूड है वैसा ही गांव का, इसलिए मुझे पसंद करते हैं, मुझे भी अपना गांव का ही मानेगा, हनुमान जी हमारे ही। और मैं भरतपुर के जितने भी आपके काम है उनके लिए आप रेडी हो, आप चिंता नहीं करें। सारे मेरे छोटे भाई हैं, विश्वविद्यालय कॉलेज से सारे साथी खड़े हैं, आप हमेशा मेरे साथ थे और मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं सत्ता में जाऊंगा तो आपको साथ में लेके जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। एक स्कूल की डिमांड थी अभी इंगोटा गांव के अंदर, मैं बच्चों को आश्वस्त करता हूं कि एक अर्जी आज लिख के दे रहे हैं
केंद्र का पैसा दिला के बहुत हाईटेक नई स्कूल बनाएंगे बच्चों के पूरे पूरे। हटा देंगे, वैसे ही बता देना। ये किसी सीआई का कह रहे तो उसको तो चलते गाड़ी से हटा देंगे, चिंता मत करो, आप कोई मुद्दा नहीं बढ़ा। अगर बदमाशी करेगा तो वैसे मत हटवाना। ठीक। कप्तान सिंह सरपंच साहब को 1 मिनट, पहलवान भाइयों 1 सेकंड बस चलने दो, इनको चलने दो। सरपंच साहब को मैं कह रहा हूं, जब मैं पते ना आया हूं तो कम से कम एक आरएलपी का कोई सिपाही तो तैयार करूं, आरएलपी का छोटा भाई। तो मैं सरपंच साहब को कहूंगा कि दोनों पार्टियों को तो रोज ही पर करो, अब 70 साल हो गई, अब मेरे साथ जुड़ो। तो आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर आओ आप लोग। मैं तो नेम सिंह जी को कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं वेट करो 2-3 महीने। नेम सिंह जी 3-4 महीने का टाइम दे रहे, मांग रहे हैं। ठीक, मैं तो इनका 2 बार प्रचार करके आया नेम सिंह, पूछ लो दोनों बार। ये सपा से लड़े जब भी, एएसपी से लड़े जब भी। आप आ जाओ। तो सरपंच साहब को करा दूं ज्वाइन में पार्टी। प्रधान जी आप सब आशीर्वाद रखना हमारा, है ना। लाओ भाई, नहीं बोला है क्या? क्या रे? नाम बोल, नाम बोल एक बार। सौरभ पहलवान पांडे का, सौरभ पहलवान पांडे का, शंकर पहलवान अखाड़ा मनसा देवी, 11,000 की कुश्ती है। राजू बालाजी स्टोन से सर, भगवती स्टोन से सर, कुछ छुड़ा भी आएंगे नहीं, छुड़ा भी तो आएगा ना। 1-2 जयकारे हो लगाए। बाबा धीरज सिंह जी, बाबा शार्दुल सिंह जी की, बाबा धीरज सिंह जी, बाबा शार्दुल सिंह जी, महाराजा सूरजमल जी, राजा मान सिंह जी, बोले तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। नन्नूमल जी, नन्नूमल जी रामसा पीर में आ गए सारे आपके। आज आरएलपी के सुप्रीमो बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी ने पथेना के सरपंच ब्रजेश को दुपट्टा पहना के आरएलपी पार्टी ज्वाइन कराई है। हम कामना करते हैं कि वो झंडा और डंडा को मजबूती से उठा के पार्टी में खड़े रहेंगे। और भाई साहब, मेरा और आपका समय तो कॉलेज टाइम से ही साथ साथ है। आपने तो नहीं नेम सिंह जी मैं साथ के लिए मैं 6 बार जीत गया। अब इनको मैं रोजाना कहता हूँ मेरे साथ आ जाओ। आपका योग इधर ही बैठेगा, पता नहीं क्या। अब आप भरतपुर वाले ही तय करो, इनको भेज देना मेरे पास, आप जिता देना, जिताना आपको भाई सब, है ना। मेरे साथ ही करूंगा। हम तो भाई साहब आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, बोलो गिरिराज महाराज की जय। हाँ जी, ये जो अभी कुश्ती हुई है, ये रमन सिरथली और ललित सहबावेन 11,000 रुपए की कुश्ती हुई है। और रमन सिरथली ये विजयी रहे। एक मिनट, अभी मैं आज बहुत ही कीमती समय में से हमारे राजस्थान के सुप्रीमो बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल और उनके साथ में आए पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी जी का और उनकी पूरी टीम का, और नेम सिंह भाई साहब और हमारे योगेश चार साहब बड़े भाई जी, उन पूरी टीम का समस्त जितने भी उनके साथ में आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मेरी पूरी बस्ती की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूं भाई साहब कि जब जब आपको जहां जहां इस बस्ती की आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां आपके साथ कंधे से कंधा लगा करके आपके साथ खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राम साहब। हाँ कराओ साहब, आगे कराओ कुश्ती। हाँ, कुश्ती चल रही है, कुश्ती जारी है। और अभी
हाँ जी 21,000 रुपए की। हाँ 11,000 रुपए की और कुश्ती। हाँ 11,000 रुपए की और कुश्ती। आ जाओ भाई एक बार पहलवान 11,000 के लिए। अब 21,000 रुपए की कुश्ती होगी, 21,000 रुपए की। हाँ 21,000 रुपए की कुश्ती होगी। अरे अब ये तो 11,000 की कही रह रही है, कैसे करोगे? तो टाइम को क्या करें, टाइम के लिए काफी टाइम हो चुका है। अब भाई कम से कम 12 कुश्ती 5100 की और 11,000 की 1 2 3। ये तो सुबह ही पता है साहब, सबको पता है कि कितनी कुश्तियां रह रही हैं। अब आप बताओ। कप्तान सिंह सरपंच साहब, हाँ कप्तान सिंह और प्रवीण सिंह विश्वेंद्र सिंह पीरा का स्वर्गीय श्री प्रीतम सिंह जी की स्मृति में होगी। प्रवीण सिंह विश्वेंद्र सिंह पीरा का 21,000 के लिए। हरवीर सिंह बाबूजी और कप्तान सिंह सरपंच घाटरी 21,000 में। और पूर्व प्रधान हाँ, भूपेंद्र मीणा। ये 21,000 का पहलवान खड़ा हुआ है, 21,000 रुपए का। हाँ जी महेंद्र पीटीआई जी 11 पहलवान आखिरी के आ चुके हैं। उनकी टाई वाई क्या सिस्टम रखना है उसको वो डाल देंगे, पर इनको भी करा देते हैं, वो भी डल जाएंगी टाई वगैरह। उनकी जो सूची है ना, वो सूची भेज दें। जितने भी आखिरी के पहलवान आए हुए हैं उनकी एक सूची बना करके भेज दें। भेज रहे जी, भेज रहे। एक कागज पर अलग से सूची बना के भेज दें। हाँ जी, हमारे समाज सेवी जिन्होंने पिछली बार 1,21,000 रुपए और साथ ही साथ शार्दुल बाबा की प्रतिमा के चारों तरफ बड़ी विशाल लाइटें लगवाई, वो समाज सेवी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी जी, नरेंद्र फौजदार जी हमारे बीच पधार चुके हैं।